फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो स्टूडेंट मैं आप लोग के साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 7 बढ़े कहानी का अभ्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो यहाँ पे हमको एक कहानी दी गई है जिसको हमको पूरा करना है। यहाँ पे हमको आधा आधा बताया गया है। तो इस कहानी में आप पढ़ लीजिए जहाँ से कि आपको यहाँ पे बताया गया है। इस ढांचे के कहानी में एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीद बुलानवाना, यानी कि हम लोग इसके ऊपर हमको कहानी बनाए। तो चलिए मैं आपको इसके साथ साथ कहानी बना देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको शीर्षक दे देते हैं, एक नया अच्छा सा शीर्षक दे देते, मतलब उसका हेडिंग दे देते हैं। उसका हेडिंग हम क्या करते हैं, चतुर बादशाह। चलो, एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था। तो उसकी निवृत्ति का समय आया। निवृत्ति का समय आया मतलब उसके मरण का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीद बुलाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सबको कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवारों से एक ही सवाल पूछा। मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने क्या कहा, इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवारों ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी का आग बुझाऊंगा। और तीसरे वाले ने कहा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी का आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर से उसने क्या किया, मतलब राजा को पता चल गया, मतलब तीनों के उत्तर से उनको क्या हुआ, यहाँ पे देखो, पहला स्वार्थ, फिर दूसरा नदावान एवं तीसरा बुद्धिमान। तो यहाँ पे क्या होता है, अतः तीसरे वजीर पद के लिए नियुक्त। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आपको देख सकते हो कि अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना, यानी कि तीसरे वाले ने बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमान से उन्होंने वजीर बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि पहले ने क्या कहा था कि मैं पहले अपनी दाढ़ी बुझाऊंगा, इसके बाद आपकी बुझाऊंगा। दूसरे ने क्या कहा था कि पहले मैं आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा, इसके बाद मेरी बुझाऊंगा, क्योंकि जब वो राजा की बुझाएगा जब तक कि तो उसकी दाढ़ी बुझ भी जाएगी, मतलब जब तक उसकी दाढ़ी पूरी जल जाएगी। और तीसरे ने क्या कहा कि हमारे पास 2 हाथ है, राइट, तो एक हाथ से मैं आपके बुझाऊंगी और एक हाथ से मेरा, इसलिए क्या हुआ कि तीसरे वाले ने राइट हुआ। चलो, प्रश्न नंबर 2, कहानी आगे बढ़ाइए। इसमें कहानी आगे बढ़ाइए में भी आप लोग को उसी तरह से कहानी बनानी है। तो चलिए मैं आप लोग को बना के बता देती हूँ। इसमें हमको कौन सी कहानी दी गई, एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब बकरी के जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हमको इसके उत्तर बता देती हूँ कि कहानी मतलब बकरी बोलती है, तुम मुझे भले ही खा लेना, लेकिन पहले मेरे गाना सुन लो। अब यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि फिर बकरी बोलती है कि तुम भले मुझे खा लेना, पहले मेरी कहानी सुन लो, मतलब मेरी गाना सुन लो। बकरी में करने लगी। बकरी क्या करती है, में करती है। आवाज़ सुनकर गडरिया, मतलब उनके जो चरवाहा था वो वहाँ पे आ गया अपनी बकरी की आवाज़ सुनकर। जैसे उसने अपने बकरी की आवाज़ सुनी, वो अपनी लाठी लेकर वहाँ पे आ पहुँचा और गडरिये को देखकर, मतलब उसको देखते ही उसने भेड़िया था वो डर के भाग गया। इसके बाद क्या होता है, और भाग के निकल गया तो बकरी ने अपनी जान बचा ली। इससे हमको क्या सीख मिलती है, हमें हमेशा सूझबूझ कर काम लेना चाहिए। यहाँ पे बकरी ने क्या किया कि उसने में किया और में से उसके जो चरवाहा था उसको पता चल गया। जब चरवाहा को पता चल गया तो वो लाठी लेके आया और जब से ही वो लाठी लेके आया तो भेड़िया जो था वो डर के भाग गया। इससे बकरी की जान बची। चलो प्रश्न नंबर 3 का आपको कोई काम करना है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। चलो प्रश्न नंबर 4,
नीचे दिए गए ढांचे के आधार पर एक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा यहाँ पे हमको कौन सा कहानी दी है? एक नई चमत्कार मुर्गी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ढांचा दिया गया है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लालच का फल, हमने सबसे पहले एक उचित शीर्षक दे दिया, लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था। आप जो चाहो गांव का नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं कोई गांव का नाम नहीं लिख रही। तो किसी गांव में एक नाई रहता था। एक दिन रास्ते में उसे एक मुर्गी मिली। एक दिन उसको क्या हुआ? एक मुर्गी मिलती है। वह मुर्गी चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। वो क्या करती थी कि हर रोज एवरीडे वो हर रोज नाई को एक एक अंडा देती थी। वो भी कैसा अंडा? सोने का अंडा, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया। उसको वो बेचता था तो उसको पैसे मिलते थे, और पैसे मिलते थे तो बहुत ही ज़्यादा वो अमीर हो गया। अब यदि मैं